तो देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया। तो मतलब आपने 31 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया। अभी जो हम लोग करेंगे वो सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी में 32 से 35 तक 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखो तुम्हारा जो ये 32, इसमें 32, 33 है, 2 क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। इस बार ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बहुत पूछा है, ये चीज आप देखे होंगे, एमसीक्यू में भी था, शायद 2 नंबर में भी था, 3 नंबर में भी था, और ये 5 नंबर में भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स का वेटेज क्या हो गया, अधिक हो गया, जो कि बच्चे को थोड़ा सा ट्रायंगल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आई नो। ठीक, जब मैं भी पढ़ाता हूं तो बच्चे को ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं इस बार के पेपर में ट्रायंगल्स का वेटेज अधिक दिया है। अब जैसे देखो 32 नंबर क्वेश्चन ही है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है ना, पार्ट ए भी है और बी भी है। ठीक है, दोनों आपको सॉल्व करना है, दोनों ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आसान है बट आपको सॉल्व करने में टाइम टेकन होगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैंने इसको प्रूव करना कैसे सिखाया था बताओ। सबसे फर्स्ट आप गिवन लिखोगे, उसके बाद टू प्रूव दैट। प्रूव दैट में फर्स्ट है, इसमें भी पार्ट बाय पार्ट दे दिया है, ओ बी जी सी इज ए, ठीक है। सेकेंड में क्या है, ई एफ पैरेलल टू क्या, बी सी। थर्ड में क्या है, ट्रायंगल ए ई एफ जो है वो सिमिलर टू ए बी सी आपको प्रूव करना है। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, सबको प्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो बी ओ बी जी सी है, ये क्वाड्रेटर है, ओ बी जी और सी। अब इसमें देखो तो इसके जो बी सी और ओ जी डायगोनल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। अब ध्यान से देखो, इन ए क्वाड्रेटर क्या चीज, ओ बी जी सी डायगोनल्स bisect each other, so OBGC is a पैरेललोग्राम। होगा कि नहीं होगा, ये तो आपका बहुत ही आसान था। अब ध्यान से देखो, अब मुझे सेकेंड पार्ट करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, इसका काम खत्म। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो बीजी है, बीजी कहां है, बीजी ये पैरेलल टू ओसी है, कहीं पे गिवन है,
ये तो होगा ही ना, यदि ये तो अब आपने कट दिया ना, ओ बी जी सी इज ए पैरेललोग्राम, तो डेट मीन्स ओ बी पैरेलल टू जी सी एंड क्या होगा, जी सी पैरेलल टू ओ पी। ठीक, यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यदि बीजी, बीजी कहां पे, बीजी लिखा है, छूट गया क्या, बीजी, अच्छा ओ बी पैरेलल टू जी सी, ठीक है, तो तुम्हारा बीजी यहां पे गड़बड़ कर दिया, ओ बी पैरेलल टू जी सी, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ओ सी पैरेलल टू क्या, बीजी लिखना पड़ेगा यहां पे अपोजिट। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, इसमें जाता हूं ए बी जी में, ठीक है, बीजी पैरेलल टू आपका ओ सी है, सो ये जो ओ ई है वो पार्ट भी पैरेलल टू बीजी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पार्ट, ये ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि बीजी पैरेलल टू ओ ई है तो आप बीपीटी थ्योरम से ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू ए ओ बाई यूजिंग बीपीटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, ए ई अपॉन में ई बी, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा, ए ओ अपॉन में क्या चीज, ओ जी, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ऐसे ही मैं ए सी जी में जाता हूं, इन ट्रायंगल ए सी जी, देखो तो जी सी पैरेलल टू ओ बी है, क्या था, जी सी पैरेलल टू ओ बी है, सो तुम्हारा ये जो ओ एफ है वो भी पैरेलल टू जी, ओ एफ है वो भी पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, जी सी हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, फिर से क्या होगा, दोनों साइड्स का रेशियो, मतलब ए एफ अपॉन में क्या चीज, ए एफ अपॉन में एफ जी इक्वल टू ए ओ अपॉन में क्या होगा, ए ओ अपॉन में ओ जी, ठीक है। अब इसको सेकेंड मान लो, फर्स्ट कहां था तुम्हारा, ये था ना, देखो तो फर्स्ट एंड सेकेंड ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इधर क्या था, ए ई अपॉन में ई बी था क्या, देखो ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, यदि ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ क्या चीज, बीपीटी थ्योरम क्या होना चाहिए, मतलब ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये भी प्रूव हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब सेकंड में कहते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड कहता है, ध्यान से देखो, ए ई एफ, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर टू ए बी सी करना है, तो अभी आपने प्रूव किया है ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब
ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो करने की जरूरत है। इन ट्रायंगल ए बी क्या था तुम्हारा, ए ई एफ एंड ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, कहां से, बाय ए से। ठीक है, ए से। तो एक काम करो, मैं क्या करता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहां पे आप लिख देना 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। कहां से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या था ना, ये क्वेश्चन आसान था, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक थे। आपको इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। ये नहीं है कि 2-3 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको 5-6 मिनट देना पड़ेगा। अब ये तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसका ए पार्ट था, इसमें बी पार्ट भी है। तो अभी तक आपने सॉल्व किया, ये 2.5 नंबर का ही आपने सॉल्व किया, इसमें से 2.5 और भी बचा ही है। तो ध्यान से देखो, अब ये तुम्हारा है, थ्रू द मिड पॉइंट क्यू ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए parallelogram ABCD, the line AR is drawn which intersect BD at P and produce BC at R. Prove that AQ equal to QR. ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूं, नहीं तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बताओ देखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं इसी स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि कंसेप्ट ही चेंज हो गया, कंसेप्ट वही है। पेपर का थोड़ा सा क्या कर दिया है, मॉडरेट बना दिया है कि आपको आसानी से आंसर ना आए। आपको टाइम दो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। आपके कंसेप्ट को देख रहा है कि आपने कितना तैयारी करके आया है। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, फिर से गिवन जो है वो गिवन लिख देना, टू प्रूव दैट जो करना है आपको वो लिख देना। अब मैं आ जाता हूं प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, नहीं करना है। तो अब सबसे फर्स्ट काम है मुझे ए क्यू इक्वल टू क्यू आर प्रूव करना, ए क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो अब एक काम करो, यहां पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ऐसा। अब इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बना दो। इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंड किस में, आर सी क्यू में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक तो हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी। ये तो तुम्हारा गिवन ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है, ऐसा दिया हुआ है। क्यू ऑफ साइड सी डी, हाँ मिड पॉइंट यहां से। ठीक है, अब कहता है एक काम करो, ये 1 इक्वल टू 2 कर दो, कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। 1 इक्वल टू 2 कर दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और कोई कर दो। अब ध्यान से देखो, AD जो है वो पैरेलल टू BC है, तो BC को R तक बढ़ाया है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब CD ट्रांसवर्सल का काम करेगा, मतलब ट्रांसवर्सल का। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको 3 मानो, तो ये 4 मानो। तो 3 इक्वल टू 4 कहां से,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पे लिख देना AD पैरेलल टू क्या है, BR। सो ट्रायंगल नेमिंग सही से करना, ADQ किया है ना, सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, RCQ का। नेमिंग यहां पे सही करना, बाय किससे, ASA से होगा, ASA से। तो यहां से देखो तो तुमको क्या पूछा था, AQ इक्वल टू QR ना, RQ या QR दोनों सेम ही बात है, बाई किससे, CPCT से। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 10th में तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, सिमिलर है, तो अब ऐसा नहीं है, आपने 9th में पढ़ के तो आया है ना, कि नहीं पढ़ाया है। दो ट्रायंगल्स दिखा, मुझे कहीं ना कहीं साइड्स को इक्वल बनाना है, तो साइड्स कैसे इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद उसके एंगल्स, उसके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग सभी इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो मैंने ये कंसेप्ट यूज कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब सेकंड जो है तुम्हारा, सेकंड है AP इक्वल टू क्या है, 2PQ। AP इक्वल टू 2PQ। अच्छा, इसमें तो एक काम करो, यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट मत करो, कॉन्ग्रुएंट करने से कुछ फायदा नहीं है, सिमिलर बना दो। तो ये तो एक तो हो जाएगा वर्टिकली, और क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो पूरा मैं लिखूंगा नहीं, देखो इन ट्रायंगल APB एंड किस में, ट्रायंगल PQD में। ठीक है, अब यदि समझना चाहोगे तो यहां पे देखो 1 इक्वल टू 2, वहां पे 1 2 मान लिया था ना, 3 4 मान लिया था, तो इसको 5 मान लो, इसको 6, तो 5 इक्वल टू 6 कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब क्या है तुम्हारा, AB पैरेलल टू है किसका, CD का, है कि नहीं। तो यहां से BD ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहां से 7 इक्वल टू 8 कर दो, 7 इक्वल टू 8 कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेमिंग सही से कर देना, APB सिमिलर टू किसका, DPQ का बाय AA से। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, AP, एक मिनट रुक जाओ, यहां तक समझ गया ना, फर्स्ट पार्ट तो समझ गया होगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटाता हूं, क्योंकि मुझे इसी स्लाइड पे प्रूव करना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो समझ गया ना, अब सेकेंड पार्ट का देखो, आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना दिया, अब उससे क्या होगा, आपका AP अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो DP इक्वल टू क्या होगा, PB अपॉन में PQ इक्वल टू AB अपॉन में क्या चीज, AB अपॉन में DQ। ठीक है, ये तुम्हारा CPST से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या प्रूव करना है, AP
ए पी इक्वल टू 2PQ। ठीक है, ए पी एपी कहां से आएगा? ए पी। एक चीज देखो, ये जो तुम्हारा ए बी है वो कहीं ना कहीं इक्वल टू सी डी है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहां से आप सी डी को क्या लिख सकते हो? डी क्यू प्लस में, क्यों? क्योंकि क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। क्यू सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब एक काम करो, देखो मुझे डी क्यू कहीं पे दिख रहा है, तो डी क्यू डी क्यू, और इस क्यू सी को भी मैं डी क्यू बना देता हूं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो ये 2DQ हो गया। ठीक है, मैंने जो सिंबल बनाया है वो कहीं ना कहीं नेमिंग सही किया है। ए पी बी, ठीक है। अच्छा, नेमिंग ही हम लोग ने सही नहीं किया है, यहां पे नेमिंग सही नहीं किया है। ए पी बी तो ठीक है, तो ए पे क्या जाएगा तुम्हारा? क्यू जाएगा, फिर से पी पे पी जाएगा और बी पे डी जाएगा, क्योंकि बी और डी इक्वल है ना। अब ठीक है तुम्हारा, अब यहां से तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा। वही तो, कुछ तो गड़बड़ा आ रहा था। अब यहां से देखो, अब ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू पी इक्वल टू पी बी अपॉन में क्या होगा? पी डी इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन में क्यू डी, या डी क्यू, जो भी लिखना है लिख लो। अब ध्यान से देखो, ए पी अपॉन में क्यू पी, या इसको पी क्यू भी लिख सकते हो क्योंकि मुझे पी क्यू प्रूव करना है। तो आप फर्स्ट और थर्ड को लेके चलो। तो देखो, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो ए पी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए बी के जगह पे आप 2DQ लिख सकते हो, अपॉन में डी क्यू, तो डी क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो ए पी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2PQ। यहां तक समझा कि नहीं समझा? सो बताओ। तुम्हारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब मुझे थर्ड प्रूव करना है ना। देखो, थर्ड में क्या प्रूव करना है? पी आर इक्वल टू 2AP। तो यहीं पे मैं बता देता हूं। देखो, देखो अभी तक जो आपने प्रूव किया है, फर्स्ट में किया है कि ए क्यू जो है वो क्यू आर का इक्वल है, ठीक है। और सेकेंड क्या प्रूव किया है? ए पी जो है वो 2PQ के इक्वल है। अब मुझे पी आर, तो पी आर को आप क्या लिख सकते हो बताओ तो? पी आर को आप पी क्यू प्लस में क्यू आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना बताओ। अब यहां पे एक काम करो, पी क्यू फर्स्ट से आप क्यू आर को ए क्यू में चेंज कर दो। यहां पे लिख दो ए क्यू इक्वल टू क्या है? क्यू आर है। बात समझा कि नहीं समझा? जो आपने प्रूव किया उसी से मैं इसको करता हूं। अब ये पी क्यू को ऐसे ही रहने दो। अब ए क्यू को यहां से यहां तक जो ए क्यू है, इसको आप ए पी प्लस में पी क्यू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे हां सर क्यों नहीं। अब यहां पे देखो, पी क्यू
ठीक है, पी क्यू प्लस एपी को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा एपी तो मुझे प्रूव ही करना है, एक मिनट रुक जाओ। यहां पे पी क्यू क्या हो जाएगा, 2pq हो जाएगा और प्लस में एपी हो जाएगा। अब यहां पे देखो एपी इक्वल टू 2pq के इक्वल है, तो इसको एपी लिख दो, तो एपी तो ये क्या हो जाएगा 2ap हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो आपने प्रूव किया है फर्स्ट और सेकंड उसी से आप थर्ड को भी प्रूव कर सकते हो। आ गया कि नहीं आ गया, पी आर इक्वल टू 2ap आ गया, यही आपको प्रूव भी करना था। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आसान था बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक थे, आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, टाइम टेकन, ये नहीं है कि 5 मिनट में आप बना दोगे, आपको कम से कम 10-12 मिनट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके दोनों क्वेश्चन बनेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें भी ए पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी। अच्छा, हेंस फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मीन दिया हुआ है, उससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर से क्या करना है आपको, मोड फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस टाइम टेकन, बना तो लोगे बट टाइम अधिक यूज होगा। जैसे मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन भी दे देता तो काम बन सकता था, बट उसने ए पार्ट तो दिया ही है, बी पार्ट भी दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो देखो इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको मीन मीडियन मोड तीनों दे दिया है, ठीक है। चलो कोई ना, और वो भी देख एक ही देता क्वेश्चन, उसमें तीनों निकालना था तब तो आसान था, बट डेटा भी क्या है डिफरेंट है, तो फिर से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको मिस्टेक हो सकता है, ठीक। अब बार बार यदि डेटा चेंज करके आप बनाओगे तो हो सकता है कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो जाए, तो इसमें मिस्टेक होने की अधिक संभावना है। चलो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो, क्रॉस इंटरवल्स क्या है, 0, 20, 20, 20 का गैप है 80 to 100। कोई ना, कहां से था, 0 से 20, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। अब इसका मीन आपको दे दिया है, शायद 52 है क्या, एक बार चेक कर लेना, 53 है, 50 क्या है 3। अब ये भी देखना पड़ेगा कौन सा मेथड से बनाना आसान है, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, उसके बाद मैंने एज्यूम मीन बताया था कि जब डेटा बड़ा बड़ा हो तो शॉर्टकट बनाने का एज्यूम मीन है, उससे क्या होगा आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1215p, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1215p, उसके बाद 2813, 2813। तो अब इसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे, ये इंटरवल्स में है तो आपको क्रॉस मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितना होगा मीन इसका 10, मतलब दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 10। अब 20-20 का गैप है तो इसमें भी 20 का गैप कर दो, तो 20-40 कितना 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, तो 20 का गैप पे बढ़ाते जाओ, ये 50, ये 70 और ये 90। अब कोई बच्चा मुझे बताओ कि इसको कौन सा मेथड से बनाओ
जिससे मेरा पी क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पी क्या आ जाएगा आपका, आसानी से आ जाएगा। क्या करूं बताओ, एज्यूम्ड मीन से बनाऊं या डायरेक्ट मेथड से बनाऊं? डायरेक्ट मेथड से वही तुम्हारा एडिशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोई ना, एज्यूम्ड मीन से बनाओ। तो एज्यूम्ड मीन में तुमको क्या करना पड़ेगा, एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं एज्यूम्ड मीन मान गया। तो आपको क्या करना है, अब डी निकालना है। वो क्या करेंगे, जितने भी एक्स आई है उसमें से ये जो एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 50, तो माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, ये 0, ये 20 ना, ये 40। अब क्या करो, और भी मतलब आसान बनाना है कि हो गया। यदि हो गया तो अब एक काम करो, अब एफ आई डी आई फाइंड आउट कर लो। तो एफ आई क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एफ आई डी आई को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 480, ये कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अरे p इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना। 28 को 20 से करोगे तो 8 2 जा 16, 2 2 जा और 5, इसको करोगे तो 5 20। ठीक है, इसका सम आप निकाल लो, उसके बाद इसका सम निकाल लो। ठीक है, कितना होगा ये, इसका सम करोगे तो 12 13 25 25 5 30 और 10 40 40 और 20 40 और 20 60 68 प्लस p। ठीक है ना, इसको करोगे तो ये कितना होगा, इसमें तो कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को करोगे तो ये 1080 और इसको करोगे तो 08। ठीक है, 780 माइनस कर दो, 00 कितना आ गया 300 आ गया। एक बार चेक कर गए ना। ठीक है, अब देखो एज्यूम्ड मीन से मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन आपका दिया हुआ है 53। ठीक है ना, a कितना माना था 50, यहाँ पे एफ आई डी आई कितना आया है 300 अपॉन में ये 68 प्लस p आया था क्या, तो यहाँ से 53 माइनस 50। ठीक है, इक्वल टू 368 प्लस p, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इक्वल टू 368 प्लस p। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 68 प्लस p कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ये 100, तो p इक्वल टू 100 माइनस 68। ठीक है, तो ये 232 आ गया। तो जो तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो 32 आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो, बट आई श्योर की आंसर यही होगा। ठीक है, एज्यूम मीन से कोई बच्चा डायरेक्ट मेथड से भी बना सकता है, तो इतना नहीं करना पड़ेगा, बट इससे क्या होगा आपके आंसर सही आने की ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ गया, जो मिसिंग था वो 32 आ गया। तो अब कहता है कि इसका मोड फाइंड आउट करो। आ जाओ,
देखो अब इसी क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, देखो ये जो P था ये तुम्हारा 32 आया। अब क्वेश्चन एक बार मुझे पढ़ने दो, कुछ है नहीं है, टोटल नहीं दिया हुआ था ना फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, टोटल यदि दिया होता तब तो P आसानी से ही आ जाता, कोई ना। देखो अब इसको हटा दो, इसको भी, इसका भी काम खत्म हो गया, ये मीन तक ही था। अब तुमको मॉड फाइंड आउट करना है, तो मॉड किसका फाइंड आउट करना है, अनग्रुप डेटा का या ग्रुप डेटा का, ये एक ग्रुप डेटा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, वो फॉर्मूला बच्चे को याद नहीं भी रहता है, आई नो कि आपको याद होगा, क्यों, क्योंकि बिना उसको आप पेपर देने गए नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता था कि मीन मीडियन मोड का, ठीक है, अनग्रुप डेटा तो पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है, आपसे ग्रुप डेटा का ही पूछेगा, अनग्रुप डेटा का तो बचपन में पढ़ते थे। तो यहां पे देखो, अब सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करो, तो वो क्या होता है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो 32 मैक्सिमम है, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा तुम्हारा 40 से कहां तक, 60 तक, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, F1 हो गया 32, F0 मतलब उससे एक पहले वाला, F2 मतलब उससे एक बाद वाला, और ये जो तुम्हारा H है ये इंटरवल्स का कितना साइज है, ठीक है, एज्यूमिंग करते हैं कि सबका इक्वल साइज है, वैसे भी है ही 20 है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला याद करो, मॉड इक्वल टू क्या होता था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस में F1 कितना 32 माइनस 15 अपॉन में 2 F1 कितना 32 ना, माइनस F0, अच्छा F1 32, ठीक है, F0 कितना 15 और कितना F2 28 इंटू क्या कर देना, H कितना है 20। अब इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपको काम करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपने करके, मेरा मेन कंसेप्ट को बताना था कि इस क्वेश्चन को अब कैसे आप सॉल्व करोगे, बाकी फाइनल आंसर आई होप कि आपको आया होगा, ठीक। वही था, क्वेश्चन आसान था बट क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, तुम्हारा मिड वैल्यू दिया हुआ है, जो मिड वैल्यू तुम फाइंड आउट करते हो वो दिया हुआ है, तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरवल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, इससे मीडियन निकालना है ना। तो ध्यान से देखो, मिड वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा नहीं, उसके बाद यहां से इंटरवल्स बना लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसके बाद CF निकाल लो, ठीक है। तो मिड वैल्यू कितना दिया हुआ है, 115, 125, 135, 145, 145, 155, 165 और 175, यही दिया हुआ है ना। अब इंटरवल्स कैसे बनाओगे, मिड वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है ना, तो ये कहां से कहां तक होगा बताओ, 110 से 120 के बीच में करोगे तभी तो इस दोनों का सम कितना होगा, 110 माइनस 120,
220, तो ये हो जाएगा 230, और 2 से डिवाइड करोगे तो 115 नहीं हो जाएगा, तो ये इसका इंटरवल्स हो जाएगा 110 से 120। अब एक आ गया तो बाकी का तो आ ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आपको साइज पता हो गया। अब मीडियन में हमको क्या लेके चलते हैं कि साइज सेम है, तो आप खुद ब खुद देखो यहाँ पे क्या होगा, 120 से 130, आप चेक भी कर गए ना, ये हो जाएगा 250, 250 का हाफ क्या होगा 125। अब 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से कितना 170, और 180 से 190। ठीक है, देखो 180 190 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 370, उसको 2 से डिवाइड करो 2, कुछ गड़बड़ है क्या, 175 तो आया नहीं। यहां पे देखो 125 तो ठीक था, ये क्या था 270, 270 बाई 2 तो 2, ये भी ठीक था। 140 कुछ 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, तो यहाँ तक तो ठीक है। 140 से 150, 290 अपॉन में 2 तो 145, ठीक है। 150 310 2 से करेंगे 2, ये भी ठीक है। 160 से 170 कितना 330 अपॉन में 2 तो 2, ये भी ठीक है। तो 180 190 0, वन 185 आ गए हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया बताओ? यहाँ तक तो इंटरवल सही था, 10-10 का गैप में भी जा रहा है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, 170 से क्या होगा 180 होगा, देख रहा है ना। थोड़ा सा आप मिस करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। 170 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, तो ये हो जाएगा आपका 350, 350 का हाफ कितना होगा 175। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 12, 15 और क्या 20, 16, 10 और क्या 16, 11। अब CF जो होता है 12, अब आगे वाला ऐड करते जाओ, तो 15 ऐड करोगे तो कितना 27, फिर 47, 47 में 63, 73, 100, तो तुम्हारा जो n आ गया वो कितना आ गया 100। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ, मीडियन क्लास, तो n/2 कितना होगा 100/2 मतलब 50। तो अब तुमको मीडियन क्लास क्या होता है, वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब आप क्या करो टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ करो और देखो कि कौन सा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसके नियर है या उससे बड़ा है। तो देखो 50 किस में आएगा, ये 63 में ना, तो ये जो तुम्हारा इंटरवल्स हो जाएगा ये मीडियन क्लास हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता होगा ना, क्या मीडियन का जो होगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी बता रहा हूं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो यहां से सब कुछ मैं बता देता हूं, बाकी लोअर लिमिट जो हो जाएगा 140 हो जाएगा। CF क्या हुआ, CF होता है जो तुमने मीडियन क्लास लिया उससे जस्ट पीछे वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है, ये हो गया CF। तो CF कितना हो गया तुम्हारा 47, ठीक है। अब F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ये F हो गया 16, H कितना हो गया 10,
बाकी सब कुछ यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने बच्चों को सही में मैं बता रहा हूं, कितने बार मैंने पेपर में दिया था ये क्वेश्चन, और मैंने बताया भी है, बच्चे ने किया भी है। नहीं बना था तो मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है, टाइम टेकन है, बट आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम आ गया 34। ठीक है, चलो 34 को भी मैं बता देता हूं। ये समझ में आया कि नहीं आया? 34 का देखो, ऐसा है ना, ठीक है, यहां से नेमिंग कर देता हूं। क्या नेमिंग है? पी ए क्यू पी बी आर, पी ए क्यू पी ए क्यू बी आर, और यहाँ पे सी, और ये ओ, ऐसा ही है ना। और ये ओपी को ज्वाइन भी किया है सी से होते हुए, ठीक है ना, ऐसा किया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, ए बी एंड पी ए बी एंड पी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ कुछ गिवन तो होगा ही। अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है ना, सेंटर से जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 बनाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? इधर भी कोई एक ट्रायंगल लेके चलो। अब एक चीज बताओ, ये ओसी जो है ये भी रेडियस है, तो यहाँ ए बी जो है ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी 90 बनाएगा, और इधर भी 90 बनाएगा। नहीं बनाएगा? अरे एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी ये भी तो 90 ही बना ना, मतलब AC OP पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब तुमसे क्या क्या गिवन है वो देखो। तुमको गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, OP 13 सेंटीमीटर, OP 13 मतलब ये तुमको दिया हुआ है पूरा 13 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर, यही ना? एक बार देखो, चलो देखो, अब मैं एक काम करता हूं, ये जो तुम्हारा ए क्यू है इसको मैं x मान लेता हूं, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यदि ये x है, ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है दोनों इक्वल होता है, तो AC भी ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये पूरा है 13 है ना, ये पूरा है 13, इसमें से ये तो 5 ही है ना, है कि नहीं? OC भी तो रेडियस ही है, तो कहीं ना कहीं PC जो हो जाएगा, देखो OP जो है ये है तुम्हारा टोटल 13, OC जो है वो भी रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, तो मुझे PC निकालना है, तो 13 माइनस 5 कितना, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। आप कहोगे हाँ सर होगा, जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं जाता हूं इन ट्रायंगल ACP पे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो AP स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब AP मुझे फाइंड आउट ही करना है कि नहीं? PC कितना है, PC अभी आपने 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस में AC कितना, x स्क्वायर। ठीक है,
एपी नहीं दिया हुआ है आपको क्या? एपी पी क्यू एंड टू टेंजेंट ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी इज द अनदर guys on OP. If OP 13 then find the length of AB. नहीं दिया हुआ है। तो देखो एक काम करो, देखो अब जाता हूं इन ट्रायंगल किस में, ओ पी क्यू में। क्यों? क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? तो यहां पे ये तुम्हारा बेस है और ये ओपी जो है मतलब हाइपोटेनस है, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में पी क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब यहां पे एक काम करना, इसको मैं AP को y मान लेता हूं, तो यहां पे जो होगा AP जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मैं एक्स वाई के टर्म में ले जा रहा हूं क्योंकि AP बार बार देखना सही नहीं है। अब ध्यान से देखो, OP जो है 13 है, 13 का स्क्वायर, OQ जो है 5 का स्क्वायर है, ये जो PQ है, PQ 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 जो है ये कहीं ना कहीं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहां से यहां तक x और y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 169 माइनस 25 इक्वल टू ये कितना होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 169 में से आप 25 को माइनस करोगे तो 144, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x प्लस वाई जो हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? निगेटिव तो होगा नहीं, तो मतलब x प्लस वाई मतलब ये आपका पूरा जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको x भी करना है और y भी करना है, तभी तो आपका x आएगा तो AC आएगा, AC का 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, AB, और AB आएगा। तो यहां से आप एक काम करो, x y फाइंड आउट करता हूं, तो x इक्वल टू 12 माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पे क्या करो आप, x के जगह पे आप पुट करो y माइनस 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो a स्क्वायर माइनस 2ab में ना 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहां तक समझा कि नहीं समझा बताओ? ठीक है। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 144 माइनस 24y प्लस में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये 24y इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 8208 आया ना। हाँ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 208 अपॉन में 24। अब ये जो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर दो, 2 से
फिर से 2 से, फिर से 2 से, तो एक बात बताओ, 208 को एक ही बार में मैं कैंसिल आउट कर दूं? 208 अपॉन में 24, तो 24 9 जा होता है ना, 8 जा 8, अभी तो कुछ किया था, 20 ठीक, 12 2 5 2 6 2 9/2 होगा, बताओ, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। देखो 208 को 24 से करोगे तो मैं क्या करूं, एक ही बार यदि मैं 2 से करता हूं तो 108 12 2 5 2 4 2 6, ये तो 3 9 सा हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ है, सही से कैंसिल आउट करो, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। देखो y इक्वल टू 208 अपॉन में 24, अब इसको कैंसिल करके जो आएगा, कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 से करोगे 2 1 जा 204, हाँ यहीं पे गड़बड़ कर गए थे, ये 2 2 5 जा, ये 52 आना चाहिए, ये 26/3 आएगा, अब सही है, ठीक है, अब सही है, वो हमको कैंसिल और गलत कर गए थे। अब आपको x प्लस वाई कितना आया था 12, तो यहां से x निकालना है ना, तो 12 माइनस वाई, तो 12 माइनस 26/3 जो आएगा आपको, ये तो क्या हो गया, ये जो तुमको निकालना था पी ए आया था ना, पी ए आया था, पी ए आया था, अब ये जो आएगा तुम्हारा x, तुमको ए भी निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ x कर देना, जो आंसर आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप एक बार कैंसिल और सही से चेक कर लेना, क्या होता है ना स्पीड में कहीं पे नंबर मिस भी हो जाते हैं, बट बनेगा ऐसे ही। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, इसमें अब एक क्वेश्चन बच गया, कौन सा, ये भी मैंने क्वेश्चन कितने बार करवाया था, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 8/9 आवर्स। तो अब बताओ, इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था, वर्क एंड टाइम का मतलब ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, ए जो है वो किसी भी काम को 15 डेज में करता है या 15 आवर्स में करता है, तो 1 आवर का वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/15, ठीक है ना, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब कहता है कि इसमें 2 टैप हैं, ठीक है, एक जिसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, और एक क्या है, डायमीटर छोटा है। तो जिसका डायमीटर ज्यादा है वो उसमें क्या होगा, पानी अधिक जाएगा, और जिसका डायमीटर कम है पाइप का, उसमें से क्या होगा, पानी कम जाएगा। तो कहते हैं कि जिसका डायमीटर अधिक है वो 4 आवर्स कम लेता है, किससे, जिसका स्मॉलर डायमीटर है। तो आप मान लो कि जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो x आवर लेता है,
मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि रेट जो तुम्हारा स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो कितना टाइम लेता है, एक्स आवर लेता है। तो एक्स आवर लेता है तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/x। यहां पे मैं बस इक्वेशन बता देता हूं, देखो देखो अब जो स्मॉलर डायमीटर टैप टिक एक्स आवर्स, ठीक है, और जो बड़ा है वो क्या करता है 4 आवर्स कम लेता है, टेक्स x माइनस 4 आवर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब दोनों का 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका 1/x और इसका कितना होगा 1/x माइनस 4, और दोनों मिल के जो है वो कितना आवर में कंप्लीट कर देता है, मतलब टैंक को भर देता है 8/9। तो ठीक, तो दोनों मिल के 1 आवर का वर्क कितना होगा, इसको आप मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये कितना होगा 80/9 आवर्स। तो ये दोनों मिल के करता है इतना आवर में, तो 1 आवर का दोनों का वर्क मिल के कितना हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो तो 9/18 आवर। तो बस बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, 9 कितना आया था 9/80, 9/80। अब इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट बस यही ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसको आप 1 वेरिएबल में ही ले जाना, 2 वेरिएबल में ले जाके फिर से आपको क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा इक्वेशन तो आएगा ही नहीं आपसे। तो कहीं ना कहीं आप यदि 2 वेरिएबल मान भी लेते हो तो बाद में जाके उसको 1 वेरिएबल में ही आपको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आंसर कर सकते हो। तो इसमें बस आप यही कंसेप्ट याद रखना कि यदि जो स्मॉलर टैप है जिसका डायमीटर स्मॉलर है वो x आवर लेता है, तो बड़ा डायमीटर वाला टैप जो है वो 4 घंटे कम लेता है, मतलब x माइनस 4 करता है। तो दोनों का 1 आवर का जो वर्क है छोटे वाले टैप का 1/x, बड़े वाले का 1/x माइनस 4, दोनों मिल के जो है वो कंप्लीट करता है 8/9 में। तो दोनों का 1 घंटे का वर्क 9/80। इससे इक्वेशन बना के x फाइंड आउट कर लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, सेक्शन डी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सेक्शन ई का, जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछते हैं ना। क्वेश्चन मतलब जो तुम्हारा सेक्शन ई है उसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो अभी तक मैंने जो पेपर का एनालिसिस किया इसमें मुझे यही समझ में आया कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था आपके बुक का ही था, बट कंसेप्ट भी सभी का सभी कंसेप्ट आपके बुक का ही था, बट क्वेश्चन टाइम टेकन, आपका टाइम कंज्यूमिंग करने वाला पेपर था। ठीक है, पेपर को बहुत ही ध्यान से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो।